मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। शाबाश आरिफ बेटे, इस सूरत के बारे में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? अच्छा आबदा बेटी, तुम जवाब दो। कुरान पाक की ये पहली सूरत है जो अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुई। वही किसे कहते हैं? शकील तुम बताओ। अल्लाह के खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल अल्लाह का जो पैगाम रसूलुल्लाह के पास लाते थे उसे वही कहते हैं। शाबाश। मुसलमान हर काम बिस्मिल्लाह कह के क्यों शुरू करता है? हसीना तुम बताओ। बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। हाँ बच्चों, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। इस नाम की बरकत से डूबते हुए बेड़े पार हो जाते हैं, बिगड़ी हुई तकदीरें बन जाती हैं। इसलिए बच्चों हर काम बिस्मिल्लाह कह के शुरू किया करो। अच्छा बच्चों, आज का सबक खत्म, अब तुम्हारी छुट्टी, तुम घर जाओ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अम्मी जान। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा उम्र दराज करे। मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है अम्मी। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है अम्मी। खाना अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाता है, तब तक तुम दोनों पानी पी लो और थोड़ा सा खेलाओ, जब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे। आज तुम्हारे अब्बू तुम दोनों के लिए मिठाई ला रहे हैं। सच अम्मी? चल हसीना। मेरे बदनसीब बच्चों, तुम आकर मुझसे खाना मांगोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? इस हंडिया में तो खाली पानी उबल रहा है। या अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम कर। मैं इन्हें कब तक झूठी तसल्लियां दे देकर सुलाती रहूंगी? मेरे सरताज पर रहम कर अल्लाह, जो इंसान होकर भी जानवरों का काम कर रहे हैं। अबे और जल्दी चल, अबे जल्दी चल, अगर देर हो जाएगी तो मुकद्दमा हार जाऊंगा। अबे मरवा दिया साले। अरे ओ रिक्शा वाले। हाँ भाई, कचहरी चलना है। हुजूर मेरा किराया तो देते जाइए। एक तो इतनी देर करवा दी और किराया मांगता है। अगर मुकद्दमा हार गया तो हर जाने के पैसे लूंगा। चल भाग यहाँ से। कभी हैंडल तोड़ के लाता है तो कभी पैडल। आज टायर फाड़ लाया है। धूप से फट गया मालिक। धूप से फट गया है? जितना किराया देता है उससे 10 गुना नुकसान कर देता है। चल ला आज का किराया निकाल। मालिक, एक पैसा भी नहीं कमाया, किराया कहाँ से दूं? तो रिक्शा क्यों चलाता है? भीख मांगा कर। जी, दूसरा रिक्शा दे दीजिए, कमा के दे दूंगा। मैं आपके पास पड़ता हूँ। आओ मेरे साथ। ये मेरी दुकान है। तुम्हें ताज्जुब होगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया। जी मियाँ, मुझसे तुम्हारा रोना गिड़गिड़ाना देखा नहीं गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें 500 रुपए का माल दूंगा। उसे बेचकर अगर तुम रुपए वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए का माल दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अयाज मियाँ, इन्हें 500 कट पीस दे दीजिए। अपना मुनाफा रखकर 500 रुपए यहाँ वापस कर दीजिएगा। जी नहीं, मैं तो पूरी रकम लाकर आपको नहीं, दे सिर्फ दूंगा। 5। मियाँ गट्टी जल्दी लाओ। ये लीजिए। ठहरो मियाँ, मेरे कुछ वसूल हैं, उन पे अमल करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फरमाइए। अगर किसी से वादा करो तो उसे पूरा करना, न कम तौलना न कम नापना, और तिजारत में मुनाफा आटे में नमक के बराबर लेना, और जो भी काम शुरू करना बिस्मिल्लाह कहकर। बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है।
मुबारक हो रहमान मियाँ। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी दुकान का मालिक बनाया। अपने बुरे दिनों कभी न भूलना, ताकत पे कभी ना करना, दौलत पे कभी गुरूर न करना। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लगोड़ी, तू मेरी जान लेकर रहेगी। क्या हुआ अम्मा भी? डालडा ने खाना बनाया है ना, 100 बार का है। डालडा से मेरा गला खराब हो जाता है। असली घी में सालन पकाया कर, लेकिन तू जानबूझकर मेरे गले के पीछे पड़ी हुई है। अल्लाह जानता है अम्मा भी, मैंने असली घी नहीं पकाया है। मुझे असली और डालडे का फर्क ही नहीं मालूम। तेरी तरह गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, जिसने दूध और घी की शक्ल नहीं देखी। अम्मा भी, आप मुझे 100 गालियाँ दे लीजिए, मगर खुदा के लिए मेरे माँ बाप को कुछ न कहिए। चुप बदतमीज, मेरे सामने जबान दराजी की तो जबान दराजी। क्या हुआ बेगम, बहू पर क्यों बरस रही हो? आपके किए की सजा भुगत रही हूँ। बहू लाए हैं, अजूबा है अजूबा, ना गुण, ना तमीज, ना सलीका, ना ढंग। तो फिर तुम ही सिखा दो ना। ये इसके माँ बाप का काम था, जो दूसरों की खैरात और ज़कात पर पलते हैं। बेगम, इतने बड़े बोल ना बोलो, अल्लाह से डरो। काजी साहब गरीब जरूर हैं, मगर बाइज्जत आदमी है। जब भी ये इज्जत की टोकरी मेरे सर पर लाद दी है। खाना तो देखो क्या बनाया फुअर ने। दाल बदमजा, सालन में नमक ज्यादा, चावल कच्चे। तौबा तौबा तौबा। अम्मी जान, मुझे तो खाने में कोई खराबी नजर नहीं आती। तो तुम भी दोनों बाप बेटे खाओ खाना, मुझसे कुत्ते का रात तो नहीं खाया जाता। बेगम, बेगम, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को बुरा न कहो। ये तो उसका करम है कि हमको ऐसी ऐसी नियामतें खिला रहा है, वरना रसूल करीम और साहिब कराम तो जौ की रोटी और खजूर पर गुजारा करते थे और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आपकी इन्हीं बातों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन ये अल्लाह रसूल की बातें नहीं, घर गृहस्थी की बातें हैं। आइंदा आप मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश ना कीजिए। अच्छा मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे भूखी ही जा रही हो? नहीं मम्मी, मैंने सब खाया। क्या खाक खाया है? जब से ये नामुराद इस घर में आई है, सारे घर की सेहत खराब हो गई है। आदमी बेटे को कुंवारा घर में बिठाए रखे, लेकिन गरीब की बेटी कभी घर में न लाए। हसीना, तू भी क्या अंधों की तरह कार चलाती है? ये जानबूझ के मेरी कार के सामने आ गए थे। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जरा सी टक्कर लगी तो क्या हुआ? कौन से हाथ पांव टूट गया उसके? हसीना, इसे कुछ मुआवजा दे दो। ये लीजिए, इलाज करवा लीजिए। इसे अपनी जान का सदका उतार कर फकीरों में तकसीम कर दीजिएगा। क्यों? वो तो अच्छा हुआ कि आप मेरी साइकिल से टकराई। किसी ट्रक या लॉरी से टकराती तो आपके साथ जमीन साहब भी शहीद हो जाते। चलिए, पहला पीरियड शुरू हो चुका है। कल तो इसे मैं अपने ट्रक में बिठा के कॉलेज लाऊंगा। फिर देखता हूँ हसीना बेगम कैसे टकराती हैं। कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगा, मेरे घर में 11वीं शरीफ की न्याज है। कोई बात नहीं यार, परसों से। चलो चलो चलो। चलो। इस बेइज्जती का बदला न लिया तो मेरा नाम हसीना नहीं। फिक्र ना करो हसीना, मैंने तरकीब सोच ली है। आज इसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की है ना, कल मैं इसी के मोहल्ले में सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगा। कल इसके यहाँ न्याज है ना, इसने चंद फकीर बुलाए, मैं पूरे 50-60 फकीरों को लेकर इसके यहाँ पहुंचता हूं। बेटी, ये रख दो। अम्मी, हाँ, फकीर आ गए। कितने आए हैं? वही जो आपने कहा था, पूरे 21। उन सबको हॉल में बैठा दिया। अच्छा बेटी, 21 प्लेटों में खाना डाल के बाहर पहुंचा दो। जी अच्छा। अरे, ये तो कोई 80-90 लगते हैं। मैं तो सिर्फ 21 को लेकर आया था। अम्मी, कहिए तो बिन बुलाए आने वालों को लौटा दूं? नहीं नहीं बेटे, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। अपनी इज्जत कैसे बचेगी अम्मी? बेटी, इज्जत बचाने वाला खुदा है। घर आए साहिल को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तुम बिस्मिल्लाह कह के खाना निकालो,
बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है बेटी। अच्छा। बीफ के सदके में, साहिबा इकराम के सदके में, पीराने पीर दस्तगीर के सदके में हमारी आबरू रख ले। जब तक सारे फकीर मेरे दर से खाना खाकर नहीं चले जाएंगे, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगी। बिस्मिल्लाह कीजिए भाइयों। अरे भाइयों, रुक क्यों गए? खाइए ना, अभी तो सारा खाना पड़ा है। नहीं बेटा, खूब पेट भर के खाया। अल्लाह तुम्हें और दे। अम्मीजान, 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 अल्लाह ने हमारी आबरू रख ली। सारे के सारे फकीरों ने खाना खा लिया और देख वैसे की वैसे भरी हुई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है मंतशा, पता सुन लो मंतशा। अल्लाह इन्हें आबाद रखे, अल्लाह इन्हें किसी का मोहताज न रखे। इतना अच्छा खाना खिलाया बाबा, अल्लाह तुझे खुश रखे। चुप है, पेट दूंगा। ये तो गालियों के बजाय दुआएं दे रहे हैं। पागल हो गए हैं साले। हसीना, कोई और तरकीब सोचते हैं। आओ। इस बार डेफिनेटली मैं ही जीतूंगी। अम्मा भी चाय पी लीजिए। ये बाजी खेल लेने दो जी, ठंडी हो जाएगी। तू पहले ही ठंडी करके लाई होगी। दे। चाय है कि गरम शरबत? इसमें नमक ही नमक भरा है। तौबा 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 तौबा। इस लड़की में बिल्कुल सलीका नहीं है। 1000 बार कहा है, बड़े घर में बहू बनकर आई है तो बड़े घर का सलीका सीख। लेकिन ये कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी। इस गरीब का क्या कसूर? गरीब माँ बाप की बेटी है ना। गरीब माँ बाप की बेटी है तो मेरी नाक क्यों कटाती है? जहाँ आ रहा तुम तो अपनी। हाँ, अगर दूसरे देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो सही बात है, सही बात है। कमबख्त पे मूड खराब कर दिया। अरे खेलो खेलो। बस रहने दो, बंद करो। अरे बंद करो। अच्छा भाई, अगले संडे महफिल हमारे यहाँ जमेगी। अगले संडे तो मैंने अपने घर प्रोग्राम बनाया था। अरे मेरी जान, तू अगले बार रख लेना। इस बार मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है। अच्छा, इजाजत दीजिए। अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिरोजा, फैजल, क्या हो गया तुम्हें? मुझे भी बताओ। जैसे आपको जानते हैं। सच, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या अम्मी जान ने तुम्हें आज फिर कुछ कह दिया? वो अकेले में मुझे गालियां दी, जूतों से मार ले, मैं उफ नहीं करूंगी, मगर गैरों के सामने मुझे जलील करे, मेरे गरीब माँ बाप को भिखारी कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा है कि आप मेरा गला घोटते। कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? अम्मी जान तुम्हें कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहता। आप तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अम्मी को रोकते भी तो नहीं। वो मेरी माँ है फिरोजा, और तुम तो जानती हो हमारे मजहब में माँ का दर्जा कितना होता है। वो मुझे कत्ल भी कर दें तो भी मैं उफ नहीं कर सकता। क्या तुम चाहती हो कि उनसे गुस्ताखी करके खुदा का मुजरिम बन जाऊं? तो क्या आप चाहते मैं घुट घुट कर मर जाऊं? नहीं फैजू, ये बात नहीं। तुम तो मेरी जिंदगी हो, लेकिन मेरे लिए, खुदा और रसूल के लिए, उनकी कड़वी बातों को बर्दाश्त कर लो।
वो ज़बान की बुरी जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपने बच्चों की तरह चाहने लगेंगी। अल्लाह जाने वो दिन कब आएगा। मैं तो उनके प्यार के लिए तरस गई हूँ। खुदा ने चाहा तो वो दिन बहुत जल्द आएगा। अरे ये मोटे मोटे आंसू पोंछ डालो और मुझे चिन्हाटू भी। बोलो, पुलिस को खबर कर दूं? नहीं नहीं, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं उन्हीं का पेट भरने के लिए चोरी करता हूँ। मुझे पुलिस के हवाले न करो, मुझे पुलिस के हवाले न करो। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, और काम शैतान का। अल्लाह से रोजी मांगने के बजाय चोरी करना शुरू कर दिया। कितनी शर्म की बात है। जानते हो इसमें क्या है? सोने चांदी के कुछ जेवरात। नहीं, ये जेवरात नहीं, ये तो मेरी बहन का सुहाग है। अगर इनसे तुम्हारा भला हो सकता है तो तुम इन्हें जरूर ले जा सकते हो, मगर एक शर्त है। क्या? तुम मुसलमान हो, नमाज तो पढ़ना जानते होगे? जी हाँ। तो आओ, वजू कर लो और 2 रकात नमाज पढ़ लो, फिर तुम ये जेवरात ले आ सकते हो। आओ मेरे साथ। फिर तो दे दोगे ना? हाँ हाँ, जरूर दे देंगे। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, तू गफूर रहीम है। मैंने तेरे एक गुमराह बंदे का सर तेरी बारगाह में झुका दिया। अब इसका दिल झुकाना तेरा काम है। तूने बड़े बड़े गुमराहों को हिदायत दी है, अब इस गुमराह को भी सच्चाई का रास्ता दिखा। तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी, अब तुम ये गठरी ले जा सकते हो। इस गठरी में क्या है? चंद जेवरात। आपने मुझे दोनों जहां की दौलत दे दी, मेरा दिल ईमान के खजाने से भर दिया। मैं ये जेवर लेकर क्या करूंगा? मैं आज से अहद करता हूं कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, चाहे मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। वो रज़्ज़ाक़ तुम्हारी हलाल की कमाई में जरूर बरकत देगा। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी सुधार दी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डार्लिंग, तुम तो सही वक्त पर आ गई। वादा जो कर लिया था। चलो। हाँ तो फरमाइए, आप अकेले में क्या बातें करना चाह रहे थे? ये बताने की जरूरत है क्या? आपका सिलसिला तो हसीना से चल रहा है ना? अरे वो तो खामखा मेरे पीछे पड़ी है। मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा। आओ डार्लिंग, मेरे सीने से लग जाओ। भी नहीं, शादी के बाद। कमाल है, तुम भी इतनी मॉडर्न होकर ऐसी दकियानूसी बातें करती हो। काजी के 2 बोलों में रखा ही क्या है? यही 2 बोल तो औरत को सुहागन बनाते हैं। छोकरा, 2 कोल्ड ड्रिंक लाओ। लाया साहब। नाज़िमा, हाथ लाओ। ये क्या? मंगनी की अंगूठी, मोहब्बत की निशानी। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई। लीजिए। लियो। कीप द चेंज। सर क्यों चकरा रहा है? घबराओ नहीं डाले, ये मोहब्बत का जाम है जिसे पीने के साथ ही दिल झूमने लगता है। नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। हाँ चलो डाले,
तुम्हें सुहागन बनने का शौक था ना? हाय मैं सदके जावा, लड़की क्या है, जन्नत की हूर है, रोजे नमाज की बड़ी पाबंद है, शर्मो हया की पुतली है, चंदे आफ्ताब है, चंदे माताब है, सरकार चांद में दाग है, लेकिन उसमें नहीं। अनारकली, मेरा लड़का भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। हाँ, मेरा लड़का तो चंदे हाथी, चंदे घोड़ा, हट्टा कट्टा संडा मुसंडा है, क्या समझी? अरे अनारकली, मेरे लड़के के लिए भी तो सैकड़ों घरों से रिश्ते आए हैं। इस्माइल भाई बंदूक वाला, अली मोहम्मद लकड़े वाला, इब्राहिम भाई अंडे वाला, मोहम्मद भाई लोखंड वाला। मुझे उनके धंधे नहीं देखने, मुझे तो अपना घर भी तो देखना है, क्या समझी? ले पकड़। हाय मैं सदके जावा, सरकार मेरा कहा मानिए, आप अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर दीजिए, उसके घर में कदम पड़ते ही घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, वो सब बाद में बनेगा, पहले ये बताओ कि लड़की धान दहेज। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुई से लेकर मोटर, गाड़ी, पंपम, रेडियो, टीवी, दुनिया भर की चीजें, और बर्तन जेवर तो इतने दहेज में मिलेंगे कि आपको 6 ट्रक ले जाने पड़ेंगे। हाँ हमारी तरफ से ये रिश्ता मंजूर है। हाँ मैं सदके जावा सरकार। जल्दी साबरा बहन के पास पहुंचो और उनसे कहो कि शादी की तारीख जल्दी मुकर्रर करें। हाँ मैं सदके जावा सरकार, मैंने रुखसत हाँ, करो। अच्छा जाओ। सरकार वो समझ गया समझ गया। सरकार बस खुश हो ना? हाँ जी हाँ खुश हूँ, मैं खुश मेरा खुदा खुश। निकाल लूंगी बाद में, निकाल लूंगी। हाँ। अच्छा मैं सदके जावा, जीती रहो। निकाल लूंगी, ले लूंगी बाद में ले लूंगी, बाप का माल है। हाय हाय मैं सदके जावा, मैंने जाफर सेठ चमड़े वाले के सामने आपकी बिटिया आबिदा की ऐसी तारीफें की है, ऐसा नक्शा खींचा है कि वो खुशी में आकर उछलने लगे। उछलने लगे? हाँ हाँ, खुशी में आकर उछल उछल कर 2 पलंग तोड़ दिए। अरे जल्दी करो अनारकली बहन। हाय हाय मैं सदके जावा, झूठ बोलकर क्या मैंने अपना ईमान खराब करना है? बस वो तो यही कहते थे कि मुझे ऐसी बहू चाहिए। मगर उनसे कोई बात छुपाई तो नहीं, साफ साफ बता दिया है ना कि हम गरीब लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ही दान दहेज देंगे। हाय हाय मैं सदके जावा, अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है उनके पास, बस उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए एक चांद सी बहू चाहिए। और अपनी आबिदा बिटिया लाखों करोड़ों में एक ही हीरा तो है, चिराग लेकर ढूंढो तो ऐसी सीरत और सूरत वाली लड़की कभी नहीं मिलेगी। वो कहने लगे साबरा बीबी से कहना किसी बात की फिक्र ना करें, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, वो लड़की देंगी मुझ पे बड़ा एहसान करेंगी। फिर तो इंसान नहीं फरिश्ता है जाफर सेठ। खुश नसीब है मेरी बच्ची जिसे इतना शरीफ घराना मिला। हाय हाय मैं सदके जावा, जरा शादी तो होने दीजिए, आपदा बिटिया जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगी। और वो मैं चलूं, बच्चों के लिए घर में राशन नहीं है। हाँ ठहरो देती हूँ। ये लो, वो 10 भी दे दीजिए, राशन के लिए बराबर हो जाएंगे। अच्छा बाकी शादी के दिन ले लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको खुश रखे। हाय हेलो। मैंने कहा बीबी जी क्या कहकर पुकारूं आपको? मेरा नाम हसीना है। वो तो पहले था, तुमने कहा था आरिफ से बदला न लिया तो मेरा नाम हसीना नहीं। सो बदला तो तुमने अब तक नहीं लिया। वो तो लेकर ही रहूंगी। आरिफ को अपने कदमों में ना झुका लो, मुझे चैन नहीं आएगा। जानी मन तुम सारे कॉलेज के लड़कों को अपने कदमों पर झुका सकती हो, लेकिन आरिफ भी इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं। यही तो अफसोस है कि वो फरिश्ता है, इंसान नहीं, वरना अब तक हम उसे अपने पैंट पॉकेट में डाल चुके होते। तुम्हारी बात और है, मेरी बात और। लो आगे आरिफ। मैंने कहा सुनिए तो। जी फरमाइए। जी उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, मैं तो उसे भूल ही गया था। वाकई? तो फिर मिलाइए हाथ, आज से हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। मगर पराई औरतों से हाथ मिलाना मेरे मजहब में जायज नहीं।
बेचारी से हाथ तक नहीं मिलाया उसने। ये तो और ही बेइज्जती की बात है। क्या हुआ? आज फिर गुस्ताखी कर दी इस बदतमीज ने? बहुत जंगली है, इडियट। औरतों से बात करने का सलीका तक नहीं है। लेकिन तुम्हें उससे बात करने की जरूरत क्या थी? बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि ऐसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। चलो क्लासरूम चलते हैं। आज तो मेरा दिल पढ़ने में भी नहीं लगेगा, सारा मूड ऑफ कर दिया। स्टूपिड। तो फिर आओ, बाहर चलकर तुम्हारा मूड बनाते हैं। चलो चलो। छोड़ो ना, जमीन में गिर जाऊंगी। अच्छा हुआ गिर गए ना, अच्छा हुआ। कैसा मजा आया? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आदाब से। चाय लीजिए अब्बा जान। जीती रहो बेटी। कहिए काजी साहब, कैसे आना हुआ? रहमान साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि फिरोजा की वालदा की तबीयत खराब है। अगर आप कुछ दिनों के लिए फिरोजा को हमारे घर भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, आप शौक से ले जा सकते हैं। इस घर का काम कौन करेगा? हसीना कर लेगी अम्मी जान। हसीना? मेरी बेटी इस घर का काम करेगी? मैंने कभी उसके हाथ मैले नहीं होने दिए। तुम उसे नौकरानी बना देना चाहते हो? अपने घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं है बेगम साहिबा। आपके लिए शर्म की बात नहीं होगी, हमारे लिए तो है। तो फिर बहू से काम क्यों करवाती हो? बहू जिस काबिल है उससे वही काम लिया जाता है। हम गरीब जरूर है बेगम साहिबा, लेकिन अपने बच्चे को हमने फूलों की तरह पाला है। हाँ हाँ, तभी बेटी को 2 जोड़े कपड़ों के साथ ब्याह कर भेज दिया। ना दान ना दहेज, ना कपड़ा लत्ता ना जेवर गहना। कोई भिखारी भी अपनी बेटी को इस तरह ब्याह कर विदा नहीं करता। और आप आए हैं बेटी से लाज जताने। वाह वाह, आप और आपकी बेटी। फिरोजा यहाँ से नहीं जाएगी। बेगम साहिबा, हम समझेंगे लड़की ब्याही नहीं, आपके हाथ भेजती है। अब हमारा उस पर कोई हक नहीं। नहीं काजी साहब, कल भी आपका उस पर हक था और आज भी हक है। वालिदैन से औलाद का हक कौन छीन सकता है? फिर इनका हक सदा के लिए इन्हें लौटा दीजिए ना। शादी के बाद भी लड़की पर हक जताना था तो उसे बिहाने की क्या जरूरत थी? जिंदगी भर घर में बिठा कर रखते। लेकिन अम्मी जान, उसकी माँ बीमार है। तुम्हें उसकी माँ की बहुत फिक्र है, अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं। तुम क्या चाहते हो, मैं घर का काम कर करके मर जाऊं? बेगम साहिबा ठीक कहती हैं बेटे, तुम्हें फिरोजा की माँ से ज्यादा अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की नाफरमानी करना गुनाह है। फिरोजा की माँ का तो अल्लाह मालिक है। अच्छा बेटी, चलता हूँ। मेरा तेरा यहीं तक साथ था। रो मेरी बच्ची, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बुजुर्ग आदमी को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था बेगा। मम्मी, मम्मी, आओ आधा बेटी। चाची जान। जीते रहो, आओ बैठो। नहीं, हसीना को छोड़ने आया था, फिर कभी आऊंगा। ओके हसीना, सी यू। ओके, गुड बाय। बाय। मम्मी, आप खाना ऊपर भिजवा दीजिए क्योंकि मुझे कॉलेज के कंपटीशन की तैयारी करनी है। अच्छा बेटी, जाओ जाओ। ये साहब कौन थे? अरे आप इसे नहीं जानते? ये जमीर है, जमीर। नवाब सफदरजंग का इकलौता बेटा। मैंने हसीना की शादी की बात जमीर से पक्की कर दी है। बेगम, शादी पक्की करने से पहले लड़के के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लेना चाहिए थी। तो इसमें आपको क्या ऐब नजर आ रहा है? फिर भी हसीना का उससे इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं। आरिफ एंड पार्टी और लड़कियों की तरफ से हसीना एंड पार्टी मुकाबले में हिस्सा लेंगे।
ऐसी मुबारक जगह चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। लिल्ला मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। मैं गरीब नवाज को गवाह करके कहता हूँ। ठीक है, जाओ, अल्लाह तुम्हें नहीं हिदायत दे, जाओ। हजरत, सुनिए हजरत, ये लीजिए आपका बटुआ। मेरा बटवा? लेकिन तुम्हें कहाँ मिला? एक पॉकेट मार ने आपकी जेब से चुरा दिया था, मैंने उससे ले लिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मोहम्मद आरिफ। काम क्या करते हो? जी, अभी अभी BA फाइनल का इम्तिहान दिया मैंने। अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। लेकिन इसके बाद क्या काम करने का इरादा है? अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया। यहाँ नौकरी करने का इरादा हो तो मेरे पास आ जाना। ये मेरा पता है। मुझे तुम जैसे ही ईमानदार नौजवानों की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। रब्बुल इज्जत ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बेटे, मैं अभी अभी तेरी ही कामयाबी की दुआ कर रही हूँ। मैं भी यही दुआ मांग रही थी कि मेरे भाईजान इम्तिहान में पास हो जाए। और मैं हो गया। अब मैं नौकरी करूंगा और अपनी इस प्यारी सी बहनिया की खूब धूमधाम से शादी करूंगा। देखिए ना अम्मी। नहीं बेटे, अभी मैं जिंदा हूँ। आबिदा की शादी के लिए तुम्हें पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम और पढ़ो। नहीं अम्मी, आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानी है और 20 साल तक बच्चों को पढ़ाकर और सिलाई करके आपने मेरा खर्चा बर्दाश्त किया है। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। और फिर एक साहब ने मुझे नौकरी देने का वादा किया है। अच्छा बेटे, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अल्लाह तुमको कामयाब करे बेटे। नेक बीवियों, याद रखिए, जो मुसलमान 24 घंटे में 5 बार अपने रब के हुजूर में हाजिर होता है, वो दुनिया में कोई बुरा काम नहीं कर सकता, तिजारत में बेईमानी नहीं कर सकता, किसी की दिल आजारी नहीं कर सकता, अपने पड़ोसियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वो दुनिया में सरापा खैर और बरकत बन जाता है। इसीलिए इस्लाम ने हर फर्ज में छूट दी है, लेकिन नमाज में कोई छूट नहीं। बेटा बाप के बदले नमाज नहीं पढ़ सकता, बीवी शौहर के बदले नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर वुजू या गुस्ल नहीं कर सकते तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। काबे का रुख मालूम नहीं है तो अंदाजे से नमाज पढ़ो। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो जरूर। मैंने आज नमाज के फजाइल बयान किए। इंशाअल्लाह अगले जुमे को रोजे के फजाइल बयान किए जाएंगे। साहब, कोई आरिफ साहब आए हुए। आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मियां तुम आओ आओ बैठो। जी शुक्रिया। कहो कैसी तकलीफ की? जी, वो दरगाह शरीफ पे आपने मुझे एक कार्ड दिया था। याद है, याद है। मैं BA के इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ और अब नौकरी करने का इरादा है। अगर आप कुछ... तुम ये आज से इस दफ्तर को अपना ही दफ्तर समझो। 2-3 महीने काम करके कारोबार को अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। जी अच्छा। आज हमारे कॉलेज के तुम यहाँ कैसे? बेटी आरिफ मियां है और जी अपने... हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। जी हाँ। अरे तो और भी अच्छी बात है, मैंने इन्हें मुलाजमत दी है। बड़े होनहार नौजवान हैं। जी नहीं, बड़े बदतमीज हैं। इन्हें फौरन निकाल दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? शायद ये ठीक ही कह रही हैं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। खुदा हाफिज। अरे मियां सुनो, सुनो तुम। ये तुमने बहुत ही घटिया हरकत की है हसीना। आरिफ को इस तरह तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। वो इतनी अकड़ दिखाता था तो उसे मेरे यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत थी? नौकरी ही तो मांगने आया था ना, भीख तो नहीं। तुमने एक शरीफ आदमी की खुददारी को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। व्हाट? माफी? माफी मांगे मेरी जूती। अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है तो तुम ही उसे नौकरी क्यों नहीं दे देती? हाँ हाँ, दे दूंगी। अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो हसीना, वरना तुम भी उनकी तरह गुमराही के गड्ढे में गिर जाओगी। अल्लाह तुमको नेक हिदायत दे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आपा भी कोई काम करने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया बेटे। बैठो, मैं तुम्हें बिस्मिल्लाह के बारे में बताती हूँ।
क्या बात है, तुम इतनी घबराई रही क्यों? जल्दी चल यार भाई, वरना यहाँ से लुट जाएगी। लुट जाएगी? क्या मतलब? जमीन से वहाँ ले गए हैं जहाँ जाने के बाद किसी लड़की की आबरू सलामत नहीं रहती और मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता रहता है। उसने वहीं मेरी भी इज्जत का जनाजा निकाला था। नाज़मा। हाँ अरे भाई, मैं उस भेड़ों के हाथों बर्बाद हो चुकी हूँ और अगर आज आपने हसीना की मदद न की तो मेरी बदतमीज दुश्मन है। दोस्तों के साथ तो सभी नेकी करते हैं बेटे, असल नेकी तो वो है जो दुश्मन के साथ की जाए। दुश्मन को बदी करने दो, तुम नेकी का मौका क्यों गवाते हो? छी 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 छी, ऐसी कैसी तस्वीर लगा रखी है तुमने? ये क्या, शराब? ये कोई बुरी चीज थोड़ी है डार्लिंग, ये तो मॉडर्न सोसाइटी की जान है। और मुझे इस चीज से सख्त नफरत है, छोड़ दो इसे। इसे भी छोड़ दूं तो किसके सहारे जिंदा रहूं? यही तो मेरी तन्हाई की साथी है। तो मुझे क्या बनाना चाहते हो? जब तुम मेरी तन्हाई की साथी बन जाओगी, इसे छोड़ दूंगा। नहीं, अभी छोड़ दो, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। अगर तुम इसे छुड़वाना ही चाहती हो तो बन जाओ मेरी तन्हाई की साथी। ये क्या कर रहे हो? शराब को छोड़कर शबाब को अपना रहा हूं। नहीं, ये गुनाह है। कमाल है, इतनी मॉडर्न होकर भी गुनाह सवाब के चक्कर में पड़ती हो। ये सब पुरानी बातें हैं। जब दिल से दिल मिल गए तो जिस्मों में दूरी क्यों रहे? आओ हम आज अपनी सुहागरात बना लेते हैं। नहीं, ये सब कुछ शादी से पहले मैं नहीं होने दूंगी, छोड़ दो मुझे। बरसों से जिस दिन के इंतजार में जी रहा था, आज वो दिन आया तो कहती हो छोड़ दूं? छोड़ो। शराब ने मेरे जिस्म में जो आग भड़का दी है, उसे अब सिर्फ तुम्हारा शबाब ही बुझा सकता है। मुझे बचाओ आरिफ। तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तो उससे बोल के वो तुझे बचा ले। ये क्या? मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है ज़मीर। उसके मर्जी के बगैर तुम मुझे तो क्या, एक मक्खी को भी नहीं मार सकते। इससे पहले मैं तुझे जाइए, शुक्राने की नमाज पढ़िए। आज खुदा ने आपकी इज्जत बचा ली। खुदा ने या आपने? कुफ्र ना बोलिए, जो कुछ करता है खुदा ही करता है। आइंदा ऐसे शैतानों से होशियार रहिएगा। इस्लाम में इसलिए तो औरतों को पराये मर्दों से मिलने को मना किया है। तोबा, ये गाना बजाना किसने शुरू कर दिया? मैं तो पहले ही मना कर रही थी खालाजा, मगर ये शादा ढोलक उठा लाई। और तुम सबने गाना बजाना शुरू कर दिया? तुम सब मुसलमान लड़कियां हो। ये शैतानी काम तुम्हें ज़ेब नहीं देता। जरा सोचो तो,
जब तुम्हारी आवाजें पराए मर्दों के कानों में जाएंगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और मैं सच के जावा। हसीना, मेरा धूप का चश्मा और पर्स नहीं मिल रहा है। अब भी लाती मम्मी, अब भी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम चाची जान। जीते रहो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हैं? जी जी, मुझे आरिफ कहते हैं। आरिफ कौन? जी वो साबरा बेगम मौलमा को तो आप जानती होंगे ना? साबरा? जी हाँ, शकील और हसीना बचपन में जिनके यहाँ दीनी तालीम हासिल करने जाया करते थे। ओह, वो साबरा बड़ी गरीब थी बेचारी, बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपना पेट पालती थी। तो तुम उनके बेटे हो? जी। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपनी बहन की शादी का दावतनामा देने हाजिर हुआ हूँ। अम्मी ने हाथ जोड़कर आप लोगों से शरीक होने की दरखास्त की है। ये लीजिए। ये वही है मम्मी जिन्होंने जमीर के हाथों मेरी इज्जत लुटने से बचाई। अच्छा तो मुझे अब इजाजत दी चाची जान। ऐसे ही चले जाओगे? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन कोई तकल्लुफ ना कीजिएगा, मुझे अभी और बहुत सी जगह जाना है। अरे तुम बैठो तो सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? यही जो आपने अपनी बहन की शादी के मौके पे हमें जो याद किया। शुक्रिया तो मैं उस वक्त अदा करूंगा जब आप तशरीफ लाएंगी। आप बुलाएं और हम ना आए तो पेशगी मेरा शुक्रिया कबूल फरमाइए। मम्मी, ये लो, अपनी अम्मी को दे देना, उन्होंने मेरे बच्चों की बहुत खिदमत की थी। चाची जान, मैं आपको अपनी बहन की शादी की दावत देने आया था, आपसे खैरात मांगने नहीं। हमारे आने से तुम्हारा क्या भला होगा? इन रुपयों से तुम्हारी बहन के 2-4 जोड़े बन जाएंगे। और ये खैरात नहीं, तुम्हारी माँ का हक है। लो, रख लो इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पैसे आप ही को मुबारक हो। खुदा हाफिज। मम्मी, आपने ये क्या किया? जिसने मेरी इज्जत बचाई आपने उसी की बेइज्जती कर दी। तू इन गरीबों के हथकंडे नहीं जानती। इसने तेरी इज्जत नहीं बचाई, हमारी दौलत पर नजर जमाई है। अल्लाह ने आपका दीदी कि हर गरीब आपको कमी नजर आने लगा है। मैं पूछती हूँ, अगर उसकी नीयत खराब नहीं थी तो उसे हमें दावत देने की क्या जरूरत थी? क्या हम उसके गंदे झोपड़े में जाएंगे? आप जाएं या ना जाएं, मैं जरूर जाऊंगी। हसीना, मेरा मुस्टंडा राजा बेटा। ये लीजिए, शरबत पीजिए। ले बेटे, लो 10 पियो। घबराने बेटे, मैं अभी आया। आप? अम्मी ने जो आपके साथ बदसलूकी की थी उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। सिर्फ माफी मांगने? जी नहीं, आबिदा की शादी में शिरकत करने भी आई हूँ। वैसे आपको कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी है। चलिए मैं आपको अम्मी से मिला देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बकवास है? एक मुट्ठी भर सामान ले जाने के लिए हमसे ट्रक लाने के लिए कहा। ट्रक? हाँ ट्रक, एक नहीं 3-3 ट्रक लाया हूँ। कहाँ है तुम्हारा रेडियो, टेलीविजन?
वो अपनी बेटी के दामन में चांद और सितारे तोड़कर डाल देती, दामाद के घर को सोना चांदी हीरे जवाहरात से भर देती, लेकिन उन्होंने बहुत मामूली चीजें देकर उम्मत के लिए मिसाल कायम की। आप खुशनसीब हैं जाफर से कि आपको नेक और पारसा बहू के साथ इतनी चीजें मिल रही हैं। अल्लाह की दी हुई इस नेमत को मत ठुकराइए, वरना दोनों जहान में आपका भला न होगा। आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं? बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं को बद समझा रहा हूँ। आप मुसलमान हैं तो खुदा रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलिए, या कह दीजिए मैं मुसलमान नहीं हूँ। कयामत के दिन मुझे खुदा को मुंह नहीं दिखाना। बकवास बंद कीजिए काई साहब, मैं वादे के मुताबिक दहेज लिए बगैर ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। चलो बेटे। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते बारात वापस न ले जाइए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगी। मैं आपसे अपनी इज्जत और अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। अम्मी, आप अंदर जाइए, मैं सेठ साहब को समझा लूंगा। नहीं नहीं बेटे, मुझे बोलने दे। आज नहीं बोलूंगी तो आखिर कब बोलूंगी? मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जरा सोचिए सेठ जी, अगर हमारे दरवाजे से बारात बिना निकाह हुए चली गई तो हमारे लिए डूब मरने के सिवाय और क्या चारा रह जाएगा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। नहीं, अम्मी, मरे या जिए, बारात वापस जाएगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी। बेटे, हाँ? बारात वापस चली गई? जी बारात तो चली गई, लेकिन दूल्हा हाजिर है। आप कौन है? जी मेरा नाम जाहिद है। जाफर साहब की बेटे की तरह कोई अमीरजादा तो नहीं हूँ, लेकिन भूखा नंगा भी नहीं हूँ। इज्जत से कमाता खाता हूँ, और अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा। जी मैं बारातियों का साथ आया था, और मैं अपनी आंखों से जाफर सेठ का कमीनापन और आपकी बेबसी को देखता रहा, और मैंने इस वक्त फैसला कर लिया था कि अगर बारात वापस चली गई तो मैं अपने आप को आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं तो हमारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर अगर आप मेरे बारे में छानबीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये शादी ठीक है, मैं 2-4 दिन में। नहीं नहीं बेटे, लड़का अमीर न सही मगर शरीफ जरूर है, और फिर एक बारात तो वापस जा चुकी है, कहीं ये लड़का भी। मैं समझ गया अम्मी। काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। अल्लाह बड़ा करीम, बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस हार को संभाल के रखना बेटी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। रो नहीं बेटी, रो नहीं। तुमने बचपन से आज तक मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। अपने शौहर को भी शिकायत का मौका कभी ना देना। उसने आज जिस तरह हमारी इज्जत बचाई है, तुम भी जिंदगी भर उसकी इज्जत इसी तरह बचाने की कोशिश करना। शौहर की हुक्म गुजारी को अपना फर्ज समझना। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी दुनिया और रुपा दोनों संवर जाएंगे। जाओ बेटी, तुम्हें रुखसत करते हुए कलेजा फाटा जा रहा है, लेकिन बेटी, लड़कियों का आबो दाना माँ बाप के घर में इसीलिए होता है। बेटी जाओ, हारिफ से मिलो। भाईजान,
मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना आबिदा। मैं तुम्हारा कोई भी हक नहीं अदा कर सका। जाओ बेटा, कारों से कहो डोली ले। अच्छी बात। चलो ना, चलो चलो। माफ करना आने में जरा देर हुई। शराब खाना है ना, यहाँ से बहुत दूर है। जी? तुम्हारी माँ ने मुझे रहमत का फरिश्ता समझा था, और मैं। घबरा मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं, सिर्फ शराब पी लेता हूँ, और अगर पैसे हो तो जुआ भी खेल लेता हूँ, और कभी कभी झूठ भी बोल लेता हूँ। कौन नहीं बोलता? मैं बोलता हूँ तो गुनाह करता हूँ। बोलो, गुनाह करता हूँ? जी नहीं। समझदार हो तुम। समझते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना? जी नहीं। कमाल है, फिर तो तुम बहुत ही समझदार हो। बात दरअसल यह कि मैं ठहरा एक शराबी और जुआरी। लोग चोरों, सूदखोरों और बेईमानों को अपनी बेटी दे देते हैं, लेकिन मुझे अपनी बेटी देने को कोई तैयार ही नहीं था। मैंने मौके का फायदा उठाया, कुछ बुरा किया। बोला? जी नहीं। बस मुझे यही कहना था। है, लेकिन जरा साहब, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। कैसे जहमत फरमाई आप लोगों ने? हम तो आप ही को जहमत देने आए हैं। फरमाई, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? माह मुबारक रबीउल अव्वल आ गया है। जी हाँ, मेरे सरकार रसूल मकबूल की पैदाइश का महीना है। हर साल की तरह इस साल भी सीरतुल नबी का जलसा होगा। आपसे ताउन की दरख्वास्त है। मेरी जान, मेरी सारी दौलत सरकार दो आलम पर कुर्बान। जितने रुपयों की जरूरत हो ले जाइए। शकील मियाँ, जरा चेकबुक तो निकालना। रहमान साहब, हम आपको इस जलसे का मेहमान खुसूसी बनाना चाहते हैं। खैर, आप लोगों का यही फैसला है तो हाजिर हो जाऊंगा। जनाब रईस अहमद खान साहब के सीरत नबी पर इस ईमान अफरोज बयान के बाद बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब नुसरत फतेह अली खां, मुजाहिद मुबारक अली खां, फिरोजा, अरे ओ फिरोजा, आई अम्मा भी की बच्ची जब देखो किचन में घुसी रहती है। खाना और सोना बस। हसीना। यस मामी। मैं जहाँ आरा के घर जा रही हूँ, बोलो क्या बोलूँ उसे? वही जो मैं कह चुकी हूँ। फिर वही नादानी। अरे बाबा, गलती किससे नहीं होती।
जमील ने अगर कोई नाजेबा हरकत की है तो तुझे अपना समझ के, और फिर उसने तुझसे माफी भी मांग ली है। बोलो, हाँ कह दूं? नहीं, मैं जमील से शादी कभी नहीं करूंगी। तो क्या जिंदगी भर कुमारी बैठी रहेगी? नहीं मम्मी, मैंने अपनी शादी के हयात पसंद कर लिया है। क्या? कौन है वो? हसीना? हसीना की पसंद है आरिफ। आरिफ? वो बेवा का लड़का? वो आवारा भिखारी? अरे वो तो हसीना को जूतियां भी खरीद कर नहीं दे सकता। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो हमेशा तुमसे नफरत करती रही, हर जगह तुमसे टकराती रही। ये लीजिए, इलाज करवा लीजिए। इसे अपनी जान का सदका उतार कर फकीरों में तकसीम कर दीजिएगा। तो फिर मिलाइए हाथ। आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। मगर पराई औरतों से हाथ मिलाना मेरे मजहब में जायज नहीं। टूट गया। क्या टूट गया? तुम्हारा सर। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मैं कि तुमने जगा दिया। अब उठो, चाय तैयार है, ख्वाब फिर देख लेना। ऐसे ख्वाब बार बार देखने को नहीं मिलते। ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? आरिफ मियाँ को ही देखा ये ना। चोरी पकड़ी गई ना। आपने मुझे बुलाया था अब्बाजान? हाँ बेटे, बैठो। फरमाइए। ये है मुख्तारनामा। आज से मेरी सारी जायदाद, सारे कारोबार के मुख्तार तुम हो। मगर क्यों अब्बाजान? मैं हज का फरीजा अदा करने जा रहा हूँ बेटे। सफर लंबा है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मुख्तारनामा तुम्हारे नाम लिख दिया है, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो। खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए अब्बाजान। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रखे। इसमें 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट की रसीद भी है, जो हसीना की शादी के लिए है। खूब धूमधाम से उसकी शादी करना। ये सब आप क्या कह रहे हैं अब्बाजान? हसीना की शादी तो आप लौट कर करेंगे? अगर किस्मत में हुआ तो। और सुनो, अपनी अम्मी का ख्याल रखना, मेरे पीछे उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। आप उन्हें भी साथ ले जाइए ना। कोशिश तो बहुत की थी कि वो भी मेरे साथ जाएं, लेकिन अल्लाह और रसूल पर से उनका ईमान ही उड़ चुका है। हज को फजूल खर्ची और नमाज रोजे को वो जाहिलों का मशगला समझने लगी है। खैर बेटे, जैसी भी हैं वो तुम्हारी माँ है, उनके दूध का हक अदा करना न भूलना। कौन? आई सकीना खाला, कहीं कैसा ना हुआ? बेटी, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। आप चलिए, हम दोनों भी आते हैं। ठीक है बेटी। जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। और आप? मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं कोई मदद भी तो नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है। कह देना छुट्टी मंजूर नहीं हुई, मैंने बहुत कोशिश की थी। सुना, वापसी में कुछ रुपए लेती है ना, खाली हाथ मत आना। आबिदा, आबिदा, हमने बुला भेजा है, आती ही होगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी मैं आ गई। अम्मी, अम्मी, आ गई बेटी, अच्छा हुआ आ गई। अगर तू थोड़ी देर और ना आती तो मैं चली जाती। मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, ऐसा ना कहिए अम्मी। शाहिद कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? आपकी बीमारी की खबर जब मिली, उसके पहले वो काम पर जा चुके थे।
तुम उसके साथ खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब फिक्र न कीजिए अम्मी, अब फिक्र न कीजिए। तेरा शुक्र है। मैं तो यही सुनने के लिए तड़प रही थी। अब मैं इत्मीनान से अपने मौला के पास जा सकूंगी। यासीन, अरे यासीन शरीफ पढ़ो कोई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम महमून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ? भाईजान हमें छोड़कर चले गए। नहीं। अम्मी, आपने मेरे आने का इंतजार तक नहीं किया। किसी के इंतजार नहीं। ऐसे मेलजोल बढ़ाए और उसके झोंपड़े में आ जाए तो माफ कीजिएगा, यह आपके लिए डूब मरने की बात है। हाँ मैं जानती हूँ। उस आवारा लड़के ने हसीना पर जादू कर दिया है और वो मुझसे भी बगावत पर उतर आई है। इसका कोई इलाज सोचा है आपने, या यूं ही आपके खानदान की इज्जत खाक में मिलती रहेगी? मेरा तो जी करता है या तो उस कुत्ते की गर्दन मरोड़ दूं या उसको गोली मार दूं। ऐसे मामलात में जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। फिर जब दुश्मन शक्कर खाकर मर सकता है तो उसे जहर देने की क्या जरूरत है? तुम घबराओ नहीं, मैंने ऐसी तरकीब सोची है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। लेकिन मियां, तुम कोई गलत कदम ना उठा लेना। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, तुम आ गए आरिफ। आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर सोचा कहीं मेरे बजाय तुम्हें कोई जमीन ना मिल जाए, इसलिए आना ही पड़ा। आरिफ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब कोई जमीर मेरे नजदीक नहीं आ सकता। तुम्हारे पास अभी भी एक जमीर मौजूद है। कहाँ? कौन? मैं? नहीं आरिफ, तुम फरिश्ता हो और जमीर एक शैतान। औरत वो चीज है हसीना जिसके करीब आकर फरिश्ते को शैतान बनते देर नहीं लगती। इसलिए तुम्हें आंखें बंद करके किसी नौजवान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम पर भी नहीं? हाँ, मुझ पर भी नहीं, क्योंकि आम इंसानों की तरह मैं भी एक कमजोर इंसान हूँ। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। और अगर उस भरोसे पर मैं पूरा ना उतरूं तो इंसानियत पर से मेरा ईमान ही उठ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। कहो, किस लिए याद किया मुझे? अम्मी का एक पैगाम देने के लिए। कैसा पैगाम? उन्होंने आपको याद किया है। क्या मेरी झोली में फिर कुछ खैरात के रुपए डालना चाहती हैं? नहीं, इस बार वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी आपके हवाले करना चाहती है, जो आपके सामने खड़ी है। हसीना? हाँ आरिफ, मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया है
कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आरिफ से, वरना जिंदगी पर कुंवारी बैठी रहूंगी। और उन्होंने तुम्हारी बात मान ली? मानती नहीं तो तुम्हें बुलाती क्यों? लेकिन हसीना, मैं गरीब आदमी हूँ। आरिफ, आइंदा कभी मैं तुम्हारी जुबान से ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करूंगी, समझे? और हाँ, वादा करो कल तुम जरूर आओगे। अच्छी बात है, मैं कल शाम ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा उम्र दराज करे। आओ आओ अंदर आओ। शुक्रिया। आओ बैठो बैठो बैठो। हेलो। हेलो। ठीक 4 बजे आ गए, वक्त के बड़े पाबंद हो। जी हाँ चाची जान, नमाज ने मुझे वक्त की पाबंदी सिखा दी है, और रोजों ने मुसीबत में मुस्कुराना और दूसरों का दुख दर्द महसूस करना। वाकई इंसान वही है जो दूसरों का दुख दर्द महसूस करे। तुम्हारी बहन की शादी के मौके पर मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, मुझसे गलती हो गई। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। अच्छा, ये तो वाकई तुम्हारी अम्मी की काया पलट हो गई। ये मेरी मोहब्बत का करिश्मा है। पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी मोहब्बत की आग से पिघल जाता है। मम्मी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत का गला नहीं घोट सकती। ये लो बेटा, पहले खीर खाओ, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। हाँ खाओ 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 बेटा। बिस्मिल्लाह। तकल्लुफ ना करो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। बिस्मिल्लाह। ये तो बड़ी बदतमीजी की बात है कि मैं अकेला खाऊं। पहले आप नोश फरमाइए ना। हम तो खा ही लेंगे, तुम खाओ ना बेटा। सिर्फ 1 चमचा प्लीज। मुझे तो डॉक्टर ने मीठा खाने को मना नहीं, मैं किया। आपकी जिद पूरी करती थी। हसीना! नहीं, मिकी, 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 नहीं, मिकी ना, नहीं मिकी। चाची, शायद आपने सुना होगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मरने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। अल्लाह की शान देखो, आबे हयात कुत्ते के लिए जहर बन गया। और अल्लाह के नेक बंदों के लिए जहर भी आबे हयात बन जाता है। खुदा हाफिज। तो इसीलिए बुलाया था उन्हें आपने। मेरी हाथों मेरी मोहब्बत का गला घोटना चाहती थी आप। उन्हें जहर देते हुए आपको शर्म नहीं आई? दुश्मन को रास्ते से हटाना कोई शर्म की बात नहीं। तो पहले आपको मुझे रास्ते से हटाना होगा। आज से मैं भी आपकी दुश्मन हूँ। अनोश, मेरे सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करना। आबिदा दरवाजा खोलो। आबिदा दरवाजा खोलो। जी आई। मेरा खाना निकालो। जी, घर में तो अनाज का दाना भी नहीं है। सुबह कह दिया तो मैं कुछ बचा लेता। मैं तो जुए में पाई पाई हार गया। यार मुझे दे दे। मैं सारे जेवर दे चुकी हूँ, अब इसे नहीं लूंगी। ये मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है। क्या इसे जिंदगी भर चाटेगी? ला मुझे दे। नहीं, मुझे मजबूर ना कीजिए, मैं इसे नहीं दे सकती। तो क्या भूखी मरेगी? मैं सारी जिंदगी भूखी रह सकती हूँ, मगर अपनी माँ की निशानी नहीं दे सकती। मगर मैं भूखा नहीं रह सकता।
दे दे मुझे ये हार, वरना मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। खुदा के लिए इतने जालिम ना बनिए। अब मेरी खाल उतार लीजिए, मेरे खून का एक एक कतरा निचोड़ लीजिए। मैं उफ न करूंगी, मगर मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझसे न छीनिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, खुदा के लिए हार वापस कर दीजिए। हाय हाय, मार डाला बेचारी को। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं खाला दी। तू ये हार छीन के ले जा रहा था तू? अरे तू तो किसी दिन इसको भी जुए में हार डालेगा। चला। उठ बेटी, रो मत, खुदा से दुआ कर, वो सबकी सुनता है। एक दिन तेरी भी फरियाद जरूर सुनेगा। जब देखो कुरान, जब देखो नमाज। इस लड़के ने तो घर को भी मस्जिद बना दिया है। चल चल उठ, घर का काम कौन करेगा? तार। तार? किसका तार? शकील, अरे ओ हसीना। यस मम्मी। जी अम्मी जान। बेटा जरा पढ़ना, किसी का तार आया है। किसका है भाई? अम्मी जान, मैं यतीम हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ अम्मी जान। नहीं नहीं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे भाई कोई घर में है? अरे आप आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारी बहन की विपता सुनाने आई हूँ। कैसे विपता? क्या हुआ उसे? वो शराबी जुआरी, खुद तो कुछ कमाता नहीं और उसके सारे जेवर बेच बेच के शराब और जुए में हार दिए उसने। ये सब आप क्या कह रही हैं खाला भी? यकीन न हो तो खुद जाके देख लो। बातें कर करके आज ही रह गई बेचारी। मेरी मानो तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहन की जिंदगी चाहते हो तो तलाक ले लो। तलाक? हाँ हाँ तलाक, नहीं तो वो बेचारी घुट घुट के मर जाएगी। नहीं नहीं खाला भी, तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं। छोटी छोटी बातों पर तलाक लेना, तलाक देना बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिर मार डालो उस गरीब को जाकर। नहीं, मैं वहां जाऊंगा और जाहिद को राह रास्त पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आबिदा, आबिदा। कौन? मैं आरिफ। कौन भाईजान? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आइए आइए, अचानक कैसा ना हुआ? आइए ना, तशरीफ रखिए। जाहिद कहाँ है? वो काम पर गए हैं। अच्छा, कहाँ काम करता है वो? ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं, लेकिन किसी बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजिम है। ये तो तुम्हारे लिबास और चेहरे की हालत से ही अंदाजा हो रहा है। आबिदा, झूठ बोलना गुनाह है? जी मैं जानती हूँ। तो फिर तुम क्यों झूठ बोल रही हो? जिस झूठ से अपने शौहर की इज्जत पर पर्दा पड़ता हो, वो गुनाह नहीं, सवाब है। लेकिन वो शराबी और जुआरी है। फिर भी वो मेरे मजाजी खुदा है। रसूल पाक ने फरमाया था कि अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना हराम ना होता तो मैं हर औरत से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। दुरुस्त है, मगर उसने तुम्हें भूखा रखा, मारा, पीटा,
जेवरात दहेज का सामान जुए शराब में उड़ा दिया, और फिर भी तुमने शिकायत तक न की। किसकी शिकायत करती भाईजान? अपने सरताज की। इससे सिवाय रुसवाई के क्या फायदा होता? कम से कम मुझे और अम्मी को तो बता दिया होता। जब मैं अम्मी जान के पास पहुंची तब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। अपनी जिंदगी में तो उन्हें सुख की एक सांस नसीब ना हुई, आखिरी वक्त में तो कम से कम उनको सुकून मिले, ये सोचकर मैंने दुख दर्द को अपना मुकद्दर बना लिया। अच्छा तो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जहन्नुम में एक दिन भी रहने दूंगा। शोहर अगर बीवी को जहन्नुम में रखे तो वो जहन्नुम उसके लिए जन्नत से बेहतर है, और बीवी अगर शोहर के बगैर जन्नत में रहे तो वो जन्नत उसके लिए जहन्नुम से बदतर है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ आबिदा? दुआएं भाईजान, सिर्फ दुआएं। हाँ भाईजान, मुझे सिर्फ दुआएं दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकूं। मेरी जरूरत यहाँ है, वहां नहीं। मुझे तुम पर फख्र है आबिदा, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे इरादों में तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। लो, इन्हें रख लो। यही रखा था, न जाने कहाँ चला गया। अरे भाई, चाबियों का गुच्छा न जाने कहाँ चला गया। ये तो नहीं है। हाँ यही है। तेरे पास कैसे आया? आया नहीं, लाया गया है। तेरी ये मुझे ला, मुझे दे। नहीं अम्मा भी, अब आपकी उम्र चाबियों का गुच्छा संभालने की नहीं है, तस्बीह पिलाने की है। किसी कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह कीजिए, घर का कारोबार मैं संभाल लूंगी। क्या कहा? तू संभालेगी? मेरे होते हुए तू मालकिन बनना चाहती है? वो तो अब्बा हुजूर बना गए हैं। घर, जायदाद, कारोबार सबका मुख्तारनामा मेरे शौहर के नाम लिख गए हैं। अब आप हमारी मोहताज हैं, हम आपके मोहताज नहीं। भिखारी की औलाद, कफन चोर की बेटी। खबरदार अम्मा भी, मेरे बाप की शान में गुस्ताखी की तो मैं आपकी जबान खींच लूंगी। बेअदब बदतमीज, तेरी ये मजाल, तू मेरी जबान खींच लेगी? हाँ हाँ, जबान खींच लूंगी। आपने गैरों के सामने मुझे जलील किया है, मैं खून की घूंट पीकर रह गई। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को घर से निकाल दिया, मैं फिर भी खामोश रही। आज मैं आपके एक एक जुल्म का बदला लूंगी। आपको इस घर में रहना है तो मेरे इशारों पे चलना होगा, वरना चली जाइए मेरा घर छोड़ के। ये क्या कर रही हो तुम अम्मी जान को घर से निकालोगी? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग तो तुम दोनों माँ बेटियों का खराब हुआ है, लेकिन मैं अब तुम दोनों का दिमाग ठीक करूंगी। मैं तुम्हें बता कर रहूंगी कि तुम दोनों खानदानी रईस नहीं हो, एक गरीब रिक्शा चलाने वाले की बीवी और बेटी हो, जो अनाज के एक एक दाने को तरसती थी, आज दौलत पाती अपने औकात भूल गई। शकील बेटे, इधर आना, देखिए कुतिया क्या क्या कह रही है। अम्मी जान, आप भी तो हद कर देती हैं। इस बेचारी गरीब को कुतिया, जानवर न जाने क्या क्या बना देती। ओह, तो तुम भी आंखें दिखाने लगे? आप लोगों का झगड़ा तो चलता रहता है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं आप लोगों की इस खिटखिट में नहीं पड़ना चाहता, सीधी सी बात। जब देखो झगड़ा झगड़ा। सुन लिया आपने, या और भी कुछ सुनना बाकी है? चल बेटी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मगर हम जाएंगे कहाँ मम्मी? बहुत ठिकाने हैं मेरे, कहीं तो सर छुपाने को जगह मिल जाएगी। जिस घर में हमने हुकूमत की, उस घर में हम बांदी बनकर नहीं रह सकते। चल। आधी रात को कौन घंटी बजा रहा है? अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ।
अरे रोशन, इतनी रात गए, इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? बहू ने घर से निकाल दिया है, तुम्हारे यहाँ पनाह लेने आई। वो तो ठीक है, पर जमीन ने हसीना की हरकतें देख कर ना उसे नफरत होगी तुम लोगों से। नाक तुझे बड़ा घुटता है। अरे जल्दी जाओ, उसने देख लिया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। जाओ 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 जल्दी। चलो माँ। जाओ। ये लो 25 रुपए, इस वक्त मैं तुम्हारी यही मदद कर सकती हूँ। सलमा बहन, हमें पैसे नहीं चाहिए, सर छुपाने को जगह दे दो। अगर मैं रात भर के लिए तुम्हें सर छुपाने के लिए जगह दे भी दूं, तो तुम्हारा इसमें क्या भला होगा? इन रुपयों से तो 2-4 दिन गुजारा हो जाएगा। हमारे आने से तुम्हारा क्या भला होगा? इन रुपयों से तुम्हारे बहन के 2-4 जोड़े बन जाएंगे। तुम लोग इधर से बाहर निकलो, चलो आओ। भाई साहब, हम मुसीबत ज़दा लोग हैं, आज रात यहीं गुजारने दीजिए। कुत्ता लोग किधर रहेगा? चलो निकलो। हम पर मेहरबानी कीजिए, हम बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग आधी रात को इधर उधर नहीं घूमता है। चलो निकलो, तुम लोग चोर मालूम होता है। चलो आओ। जोसेफ, जोसेफ। आया साहब। मुझे तो खाने में कोई खराबी नजर नहीं आती। तो तुम ही दोनों बाप बेटे खाओ खाना, मुझसे कुत्ते का रात तो नहीं खाया जाता। क्या हुआ अम्मीजान? अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। तौबा का दरवाजा खुला है अम्मीजान, गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह माफ करेगा। या अल्लाह। क्या हुआ अम्मीजान? क्या हुआ अम्मीजान? क्या हुआ अम्मीजान? अम्मीजान? नाजिमा, नाजिमा, नाजिमा। कौन? मैं हूँ हसीना। या अल्लाह, इस तूफानी बारिश में इतनी रात गए आप लोग? हमें घर से निकाल दिया गया है और अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हमें पनाह चाहिए। पनाह कैसी? ये तो मेरी खुशनसीबी है जो आप लोग हमारे घर आए। आइए आइए। ओह, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, फौरन डॉक्टर को लाना चाहिए। ठहरो मैं आती हूँ। बारिश थम चुकी है, चलो हम दोनों डॉक्टर को ले आए। खाला जान, चचिया का जरा ख्याल रखे, इन्हें किसी बात की तकलीफ न होने पाए। चलो हसीना। नाजिमा, 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 नाजिमा। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? एक ठिकाना मिला था, वो भी जाता रहा। घबराइए नहीं, एक दरवाजा बंद होता है तो खुदा 100 दरवाजे खोल देता है। आप लोगों के लिए मेरा घर हाजिर है। जल्दी लाओ। जॉन, एक बोतल दारू दो। माल लाया? माल कल ले लेना। तुमको मालूम उधार का धंधा नहीं करता? जॉन, तुमको हम पे भरोसा नहीं? साला, तुम्हारा क्या भरोसा? क्या मतलब? तुम तो जुगार और दारू की खातिर अपने घर के बर्तन और गहने भी गिरवी रख देता है। जॉन, हाँ साला, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो जुगार और दारू की खातिर किसी तरह अपने चोरों को बेचते हो। मार के साले गटर में डाल दो। मार साले को। अम्मी जान, कुछ कहिए।
कुछ कहिए ना अम्मी जान। अम्मी जान, अम्मी जान कुछ कहिए ना। अम्मी। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की जबान बंद हो गई है, ये कुछ बोल नहीं पा रही, क्या हुआ इन्हें? मुझे जरा देखने दीजिए। आप अपना नाम बताइए, बोलिए। अम्मी, अम्मी। मुंह और जबान पर लकवे का असर है, मगर बिल्कुल जबान बंद हो जाए, आज तक ऐसा केस मैंने कभी भी नहीं देखा। खैर, दवाइयां मैं लिख देता हूं। दवाइयां जरा कीमती हैं, मगर फौरन इनका इस्तेमाल शुरू करा दीजिए। जी बहुत बेहतर। तुम चाची का ख्याल रखना, मैं दवाई लेके अभी आता हूँ। जी। आइए डॉक्टर साहब। ये अम्मी जान और हसीना नजर नहीं आ रही हैं? अभी तक सो रही हैं क्या? वो घर में नहीं है। घर में नहीं है? तो फिर कहाँ गई? न जाने क्या नाम ले रही थी, वो लखनऊ वाले चचा जान। नईम चचा जान? हाँ हाँ, नईम चचा, उनके साथ रात की गाड़ी से लखनऊ चली गई। लखनऊ चली गई? मुझसे मिली बगैर? अजी आपको पूछता ही कौन है, और आप है कि मरे जा रहे हैं माँ बहन की मोहब्बत में। मैंने उन्हें कहा भी कि रुक जाइए, वो आ जाए तो सुबह की ट्रेन से चले जाइएगा, मगर तौबा, कहने लगी वो होता ही कौन है। चलो अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? हाँ, वहां कुछ दिन रहेंगी तो अम्मी का गम भी गलत हो जाएगा। यहाँ की तो एक एक चीज उन्हें बजान की याद दिलाती होगी। लीजिए चाची जान, दवा पी लीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अब आप बोलने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको बोलने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। अम्मी बोलिए, अम्मी, अम्मी बोलिए, मेरा नाम लीजिए अम्मी, कोशिश कीजिए अम्मी, अम्मी कोशिश कीजिए। मेरा नाम लीजिए, आरिफ, बोलिए आरिफ। तुमने कुछ खाया है? खा लूंगी। डॉक्टर ने आपको बोलने के लिए मना किया है। आप चुप रहिए। अब आप सो जाइए। परवरदिगार आलम, मैं दौलत के नशे में तुझे भूल गई थी, तेरे रसूल को भूल गई थी, तेरे दीन को भूल गई थी। जिस जुबान से कुफ्र बकती थी, तूने वो जुबान मुझसे छीन ली। अच्छा हुआ मेरे मालिक, बहुत अच्छा हुआ। इस गुनहगार बंदे को इससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, इससे भी बड़ी सजा। अम्मी जान, हाय अल्लाह, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं खालिदान? आरिफ, इन्हें संभालो वरना ये अपनी जान दे देंगी। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। ये अचानक हमें क्या हो गया? अम्मी नहाकर निकली और नमाज पढ़ने का इशारा किया। नमाज पढ़ने का इशारा? हाँ, मैंने मुसल्ला बिछाया और खुद भी नमाज पढ़ने बैठ गई।
सलाम फेरते ही न जाने इन्हें क्या हो गया, अचानक रोने और सर पटकने लग गई। ऐसा लगता है इन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया। गुनाहों का एहसास? ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा। आमीन। पानी, आबिदा, पानी, 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 पानी। जी? पानी। अभी लाई। लीजिए, पानी पी लीजिए। तब आप सो चुके थे। तो मुझे जगा लिया होता। आपकी नींद खराब हो जाती। या अल्लाह, इसलिए तुम रात भर जागती रही और गिलास लिए खड़ी रही। मेरे प्यारे रसूल ने यही हुक्म दिया था। एक जुआरी शराबी जिसने तुम्हें जिंदगी में सिर्फ दुख दुख और गम ही गम दिए, उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी तीमारदारी। आबिदा, तुम औरत नहीं, आसमानी हूर हो, खुदा की रहमत हो, और मैं नीच कमीना जलील मैं। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। आबिदा, अपने इस पाकीज़ा हाथ को मेरे दिल पे रख दो ताकि मेरे दिल की सारी स्याही दूर हो जाए। हाय अल्लाह, अल्लाह। ऐ परवरदिगार, गफूर रहीम, मैं तुझसे भीख मांगता हूं कि तू अपने हबीब के सदके में इतनी जिंदगी दे दे कि मैंने इस पाकबाज पे जितने जुल्म किए हैं उनका कफारा अदा कर सकूं, इसके दामन में इतनी खुशियां डाल सकूं जितने मैंने इसको गम दिए हैं। आबिदा, मुझे खुदा के लिए माफ कर दो, मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। माफी मांगकर मुझे गुनहगार ना कीजिए मेरे सरताज। मुझे मेरी खोई हुई जन्नत मिल गई। ये सब मेरे प्यारे रसूल की तालीम का सदका है। ये क्या हो गया इनको? कल अपना सर लहू लुहान कर लिया, आज इंजेक्शन लगवाने से भी इनकार कर रही हैं। मेरे ख्याल से इनको कोई मर्ज नहीं, शायद कोई दिमागी बोझ या एहसास है। मेरा भी यही ख्याल है डॉक्टर साहब। आप इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाइए, इनको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। आरिफ, अब हम मम्मी को कहाँ ले जाएं? सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार मुबारक पर। कौन?
मैं जाहिद। आबिदा, बताइए मेरे हाथ में क्या है? मैं इल्म नजूम तो जानती नहीं, फिर बताऊं कैसे? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखें खोलिए। अल्लाह, मेरा हार, मेरी अम्मी की निशानी। हाँ बेटा, आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। मैं तुम्हारी हर खुशी लौटा दूंगा। ये लो मेरे तनख्वाह के पैसे। ये पैसे आप रखिए, इसके मालिक आप हैं। नहीं आबिदा, मेरी मालिक तो तुम हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे फिर गुनहगार कर रहे हैं आप। खुदा न करे मैं कभी आपको अपना गुलाम समझूं। आप मेरे आका हैं, मेरे सरताज हैं, मुझे आप पे फक्र है। अच्छी बीवी बिगड़े शोहर को भी संवारती है। सच कहते हैं, औरत ही घर को जन्नत बनाती है और जहन्नम भी। मैंने मन्नत मानी थी कि जिस दिन आपकी पहली तनख्वाह होगी, हम दरगाह शरीफ पे जाकर चादर चढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाह, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और कल तो जुमेरात। आरिफ, मगर अम्मी जान और हसीना का कहीं पता नहीं चला। नईम चाचा ने क्या कहा? वो तो कहते हैं वो यहाँ आई नहीं। झूठ बोलते हैं, मुझे तो उन्हीं की कुछ साजिश नजर आती है। लेकिन फैजू वो कसम खाकर कह रहे थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे तो पांव के नीचे की जमीन सरक गई है। न जाने अम्मी जान और हसीना कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अब आप इतनी भी फिक्र मत कीजिए, वो जहाँ भी होंगी खैरियत से होंगी। हसीना पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ या गवार तो नहीं जो किसी के बहकावे में आ जाए। चलिए मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। भूख और प्यास सब मर गई है फैजू। जब तक हसीना और अम्मी जान का पता नहीं चल जाता, खाना पीना सब कुछ मेरे लिए हराम है। तो क्या उनके लिए आप अपनी जान देंगे? फिरोजा, अगर तुम्हारी अम्मी या बहन गायब हो गई होती ना, तो तुम मेरे गम का अंदाजा लगा सकती थी। लेकिन तुम तो उन दोनों की दुश्मन थी। तुम्हें मेरे गम का अंदाजा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मुझे कौन सा प्यार दिया था जो मैं उनके लिए टस में बहाऊं? उठते बैठते सलवाते ही तो सुनाती रहती थी। फिरोजा, जिस रोज अम्मी जान और हसीना घर छोड़कर गई थी, उस दिन तेरा ही तो उनसे झगड़ा हुआ था। कहीं वो तेरी वजह से घर छोड़कर तो नहीं चली गई? मैं क्या जानूं? तू सब कुछ जानती है। नईम चाचा ने कसम खाई थी, तू भी कसम खा के उन्होंने तेरी वजह से घर नहीं छोड़ा। ना बाबा ना, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं क्यों कसम खाऊं? कमीनी, तू इसे छोटी सी बात कहती है? सच सच बता, अम्मी जान और हसीना कहाँ है? वरना मैं तुझे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे घर से निकाल दोगे? हाँ, निकाल दूंगा। मुझे तुझ जैसी हजारों औरतें मिल जाएंगी, लेकिन माँ और बहन कहीं नहीं मिलेंगी। बता कहाँ है वो? ये घर छोड़कर क्यों गई? मैं सच कहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती तो निकल जा। कमीनी, उठ जा। अब्बा, औरतों पर हाथ उठाना शरीफ आदमियों का काम नहीं। अब्बा जान, आप जिंदा हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं बेटे, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। लेकिन वो तार मैंने ही दिया था बेटे। तुम्हारी माँ हद से ज्यादा गुमराह हो गई थी। उसे राह रास्त पे लाने के लिए मैंने और बहू ने सोचकर ये तरकीब निकाली थी। तो क्या फिरोजा जानती थी कि आप जिंदा हैं? जी हाँ, मैं जानती थी और मैंने अब्बा जान के हुक्म से उन्हें घर से निकाला था, जिसका मुझे भी अफसोस है। लेकिन अब्बा जान, उन दोनों का कहीं पता नहीं चल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की तरकीब उन दोनों की जान ना ले ले। नहीं, वो जिंदा है। मैं अभी उन्हें दरगाह शरीफ पर देकर आ रहा था। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र। चलिए अब्बा जान, आपको देखकर उन्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। चलिए। अम्मी जान, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी। बेटी, जमीर का शैतान की तरह आना, आरिफ पर
खंजर निकाल कर वार करना, मेरा चिल्लाना, ये सब हादसा नहीं बेटा, गरीब नवाज का करिश्मा है। उन्होंने मेरी जुबान लौटा दी बेटा, उन्होंने मेरी जुबान लौटा दी। आरिफ बेटे, एक बार दौलत के नशे में मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, तुम्हें जहर देकर मारना चाहा था। इसके बावजूद भी सिर्फ तुमने हमें पनाह दी, सिर्फ तुमने मेरी जिम्मेदारी की बेटे। और आपने मेरी जान बचाकर मेरे सारे एहसानों का बदला चुका दिया। चलिए। भाईजान आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे जाहिद, तुम? इतना बड़ा इनकलाब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अल्लाह का एहसान और गरीब नवाज का करम। भाईजान, हम अपनी मन्नत की चादर चढ़ाने आए थे। अम्मी जान, आखिर हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी आपने इतनी बड़ी सजा हमें दी? भाईजान, भाभी जान की बदसलूकी और जबान दराजी इस कदर बढ़ गई थी कि घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता न था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने अब्बाजान के हुक्म की तामील की थी। अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जब खुदा और रसूल ने तुम्हें माफ कर दिया तो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया बेगम। जो भूले थे, जो भटके थे, सभी पे तेरी रहमत है। मेरे अल्लाह, ये सब तेरी बिस्मिल्लाह की बरकत है।